आपने पिछली शॉर्ट वीडियो जैसे कि होंडा यूनिकॉर्न के बारे में आपने देखी होंगी कि मेरी बाइक चलते चलते बंद हो गई थी। जैसे कि आपको शॉर्ट वीडियो आगे मैं दिखाता ही देता हूँ, क्योंकि आपको शॉर्ट वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि वैसे मेरे बाइक के साथ क्या हुआ था। तो बहुत सारे कमेंट आए थे, उनका भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा कि गाड़ी को कुछ हो गया था क्या, आपकी गाड़ी को भी ऐसा कुछ कभी हुआ था, इसके बारे में भी मुझे कमेंट में बता देना कि मेरे बाइक के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम कई बार आया है। तो मैंने सिंपली घर पर वॉश की थी, वह प्रेशर था, मोटर के प्रेशर से मैंने वॉश की थी और उसके बाद मैं निकल पड़ा था और घर से लगभग सिर्फ 7 किलोमीटर ही गया था और उस टाइम पर मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी। और मैं सब कुछ देखा, जैसे कि यहाँ पर प्लग होता है, तो प्लग को निकाला था, इसके ऊपर जो प्लग वायर आती है इसे भी निकाली थी और उसे मैंने प्लग के पास लेकर गया था। तो तभी प्लग की वायर है उसमें से ही करंट नहीं आ रहा था और बहुत एक भाई बोला कि धक्का मार के दिखाओ, मतलब धक्का मार के स्टार्ट करो। यहाँ पर करंट ही नहीं आ रहा था तो धक्का मार के भी कैसे स्टार्ट होती। तो कोई बोल रहा था कि साइड स्टैंड का प्रॉब्लम है, जैसे कि साइड स्टैंड और इसका सेंसर आता है। तो यहाँ पर साइड स्टैंड सेंसर जब मतलब स्टैंड निकालने के बाद भी यहाँ पर सेंसर काम नहीं कर रहा है, ऐसी दिक्कत होती तो स्टार्टर भी नहीं बैठता। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, तो अभी गाड़ी फर्स्ट गियर में है, तो यहाँ पर न्यूटन की लाइट भी नहीं जल रही है। तो यहाँ पर तो न्यूटन की लाइट जल गई, यहाँ पर मैं गियर में डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने गियर में डाल दिया तो यहाँ पर स्टार्टर भी नहीं बैठता है। जैसे कि यहाँ पर हम क्लच भी पकड़ लेते हैं, यहाँ पर क्लच पकड़ लेते हैं तो भी यहाँ पर स्टार्टर नहीं बैठता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैंड हम जब निकालेंगे उसके बाद स्टार्टर आराम से बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर उस टाइम पर क्या हो रहा था कि स्टार्टर भी बैठ रहा था, हर एक इंजन भी वर्क कर रहा था, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन करंट सप्लाई का जो प्रॉब्लम था वो स्पार्क प्लग में ही करंट नहीं आ रहा था, उसकी वजह से हमारा इंजन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। आधे घंटे तक मैंने ट्राई किया, उसके बाद इंजन फिर से स्टार्ट हो गया था। इंजन स्टार्ट होने के बाद अभी जैसे कि परसों वो प्रॉब्लम हुआ था और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तक मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जैसे कि कल तो गाड़ी पुणे में जाकर खड़ी ही थी, फिर भी यहाँ पर 144 किलोमीटर ट्रिप हो चुकी है, मैंने जीरो भी नहीं की थी, पुणे के लगभग गया था, तो मुझे वो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन कुछ अभी तक छोटे मोटे प्रॉब्लम मुझे उस दिन मेरा एक ब्रेजा वाले ने मुझे पीछे से टक्कर दी थी। यहाँ पर जो नंबर प्लेट है थोड़ी टेढ़ी हो चुकी है और यहाँ पर वाइब्रेशन का आवाज़ आ जाता है, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा सा वाइब्रेशन यहाँ पर ऐसी आवाज़ आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर जो हेडलाइट की जो मटेरियल है, यहाँ पर हमारी खोपड़ी है, यहाँ पर भी थोड़ा हिलने लगा है। तो यहाँ पर इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, वो भी बहुत साउंड कर देता है। तो इसका भी साउंड मैं सुनाता हूँ, थोड़े से रेस करके सुनाई देता है। तो यहाँ पर मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है, तो अभी यहाँ पर इंजन का तो इतना वाइब्रेशन नहीं है, उसकी वजह से तो यहाँ पर हमें इसका साउंड, जैसे कि यहाँ पर जो आवाज़ आती है उसका साउंड तो हमें नहीं सुनाई देगा। जब हम गाड़ी पर चलते हैं उस टाइम पर हमें साउंड सुनाई देता है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उस दिन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी उसका प्रॉब्लम है, क्या प्रेशर से पानी चला गया था किस पार्ट के अंदर, उसकी वजह से वो करंट बंद हो गया था, ये भी पता नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ था। वो शोरूम को अभी तक मैंने नहीं दिखाया है, वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं 7 किलोमीटर चल के बाइक पे आया हूँ और 7 किलोमीटर के बाद अचानक से स्पीड ब्रेकर पर, जैसे कि मैंने हाईवे से जो साइड वाला टर्न होता है, साइड रास्ता होता है, उससे लिया, उसमें गतिरोधक था, साइड हाईवे पे एक स्पीड ब्रेकर था, उसकी वजह से मैंने क्लच पकड़ा तो नॉर्मली मिसफायर जैसे होते
साइलेंसर से आवाज़ आती है उस टाइप इंजन बंद हुआ और फिर से स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो वो प्रॉब्लम क्या हुआ था वो कुछ पता नहीं है। और गाड़ी भी ऐसे मैंने कुछ खींची नहीं थी, 60 से 80 तक की स्पीड कंटिन्यू करके मैं चल रहा था, 7 किलोमीटर जो चला वो। और उसके बाद गाड़ी आधे घंटे तक स्टार्ट ही नहीं हुई। मेरी बात शोरूम वालों से भी हुई, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो बोल रहे थे कि आपको गाड़ी टो करके शोरूम ही लेके आनी पड़ेगी। लेकिन मेरा जो लक था उसकी वजह से या गाड़ी में जो खराबी थी वो ठीक हो गई और मैं अपने सफ़र पर निकल पड़ा। तो एक बार वो शॉर्ट वीडियो आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं या इससे पहले आपने देख भी ली है। बाइक में पेट्रोल भी बहुत सारा था, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा था कुछ पता नहीं है।